हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 दैट इज रिलेटेड टू सर्कल। और सर्कल का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल क्या होता है और कुछ बेसिक्स टर्म्स जो सर्कल से रिलेटेड है, ठीक है। और देन फिर हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फुल इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा नाम ही है चैप्टर का दैट इज सर्कल। तो सर्कल को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सर्कल क्या होता है। और हम लोग पहले से ही पढ़ते आए, जूनियर क्लासेस से भी पढ़ते आए सर्कल्स के बारे में, है ना। तो सर्कल्स को जानने के लिए या सर्कल्स के बारे में डिफाइन करने के लिए हम लोगों को बेसिक दो टर्म मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिक्स्ड पॉइंट, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिक्स्ड पॉइंट और सेकेंड जो टर्म होगा वो होगा फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस। तो किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे ये मैंने पॉइंट कंसीडर किया है ना, ये फिक्स पॉइंट है और इस पॉइंट से हम लोग एक फिक्स डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है वो डिस्टेंस। तो किसी भी पॉइंट से अगर एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे आप मेजर कर लो, जैसे मैंने यहां पर मेजर कर लिया, कंसीडर कर लिया कि ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है हमारा, ये हम लोगों ने मान लिया कि ये होगा, मान लेते 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही 3 सेंटीमीटर जो हम लोगों ने फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस को जो हम लोगों ने देखा, ये अब हम लोग क्या करेंगे, इसके चारों ओर हम लोग क्या कर लेंगे, 3 सेंटीमीटर चारों ओर इधर से भी मेजर कर लेंगे, इधर से भी, हर जगह से हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पर 3 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, है ना। 3 सेंटीमीटर हर एक पॉइंट मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो हर जगह से क्या हो रहा है कि हर जगह से हम लोग देख पा रहे होंगे कि हर जगह से हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर का एक फिक्स डिस्टेंस को यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं बाय हैविंग फिक्स्ड पॉइंट। तो यहां पर जो आपको शेप बनते हुए दिखेगा, यहां पर जो आपको शेप बनते हुए दिख रहा है, वो शेप क्या बन जाएगा, दैट इज सर्कल, ठीक है। दैट इज सर्कल, है ना। तो आपको पॉइंट यहां पर मेन जो पॉइंट कंसीडर करना है या जो पॉइंट याद रखना है, दैट इज फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड डिस्टेंस। इट मींस किसी भी पॉइंट, किसी भी आप फिक्स्ड पॉइंट मान लो और फिक्स पॉइंट से क्या करना, आपको सेम डिस्टेंस अगर आप इसी पॉइंट के चारों ओर मेजर करते हो और जब आप इन पॉइंट को मिला देते हो, ज्वाइन कर देते हो, तो आपको सर्कल बनता हुआ दिखेगा, है ना। जस्ट आपको ये सर्कल बनता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग आया है यहां पर। आप देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर at a fixed distance from a fixed point is called a circle। तो सर्कल क्या होता है, ये कलेक्शन होता है पॉइंट्स का कलेक्शन है किसी भी प्लेन में जहां पर आपका फिक्स्ड डिस्टेंस से मेजर किया जाएगा। फिक्स्ड इट मींस फिक्स पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस हर जगह रहेगा, है ना। वैसे शेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल। और सर्कल क्या है, 2 डायमेंशनल शेप है ना, 2 डायमेंशनल शेप, 2D शेप, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, ट्राइंगल। तो सेम उसी तरह। और सर्कल इट मींस आपको समझना क्या है, सर्कल मतलब होता क्या है। सर्कल का एक सेंटर होता है ना, सेंटर, दैट इज द फिक्स पॉइंट, यही है फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंट से यहां पर क्या किया गया, एक फिक्स डिस्टेंस मेजर किया है और वही डिस्टेंस चारों ओर है, इसके चारों ओर है। और जब हम लोग उस पॉइंट्स को मिला देते हैं देन क्या बन जाता है, हमारा सर्कल मिल जाता है। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point is known as या is called सर्कल, ठीक है। इसको हम लोग एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। क्या वो तरीका है, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब यहां पर एक वर्ड आया बहुत सुंदर सा, दैट इज लोकस, है ना, कि सर्कल क्या है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। सर्कल क्या है, लोकस जो वर्ड आया ना, एक्चुअली ये लोकेशन से आया है। तो सर्कल क्या है, एक लोकेशन है। इट मींस लोकस जो वर्ड है लोकेशन से आया, तो ये एक लोकेशन है, या बोल सकते हैं वो रीजन भी बोल सकते हैं ना, वो रीजन है जो कब मिलता है हम लोगों को, ऑल दी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं
विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से क्या होगा, हर एक डिस्टेंस इक्वल होगा, और वही डिस्टेंस इक्वल को यहां पर बोला जा रहा है, जो डिस्टेंस इक्वल है हर एक जगह से, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, मींस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस, ये सब क्या है, इक्वल है। तो उसी डिस्टेंस को क्या कहा जा रहा है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कि सेंटर से वो डिस्टेंस हर जगह क्या है, इक्वल है, इट मींस इक्वी डिस्टेंस। तो डेफिनेशन में आप दोनों लिख सकते हो या एक लिखना, मतलब जो आपको पसंद आता है, दोनों एक एक्यूरेट है, कि सर्कल क्या है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो आई होप आपको सर्कल तो समझ में आ गई होगी। अब आप ध्यान देना, अगर हम लोग सर्कल बात करते या सर्कल ड्रॉ करते तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, इसका मतलब आप ये समझते हो, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, तो सर्कल में आप ये अंदर वाला पार्ट नहीं आता है ना, ये अंदर वाला पार्ट नहीं, सर्कल इट मींस ओनली ये बाहर वाला पार्ट, ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है, ये बाहर वाला पार्ट यही होता है सर्कल, अंदर वाला पार्ट नहीं। एक परफेक्ट, थोड़ा सा परफेक्ट एग्जांपल की बात करें सर्कल का, तो जो हम लोग कंपास की मदद से तो सर्कल बनाते ही हैं अपने कॉपी में, अलग अलग रेडियस का मेजर करके, तो वो तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ही। लेकिन आप बैंगल देखना, सभी के घर में बैंगल है, तो बैंगल इट मींस चूड़ी, चूड़ी आप देखना एक्चुअली वो सर्कुलर शेप का ही होता है, ठीक है, सर्कुलर शेप का, उसका बीच में क्या होता है, खाली, ठीक है। तो सर्कल सिर्फ ये बाहर वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट नहीं है सर्कल। ये क्या है, सर्कुलर एरिया है, एरिया है एक्चुअली ये एरिया, लेकिन कौन सा एरिया है, ये सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर एरिया, या सर्कुलर एरिया या सर्कुलर रीजन भी बोल देते हैं ना, रीजन भी बोल देते हैं लोग, सर्कुलर रीजन है या सर्कुलर एरिया है, ठीक है। तो आई होप आपको सर्कल तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे की और बात करेंगे, कुछ कुछ बेसिक्स टर्म्स है जो हम लोगों को जानना जरूरी है। देन क्या आता है फिर, अच्छा एक चीज आप याद रखो, जो मैंने फर्स्ट वाला डिफिनेशन किया, कि किसी भी फिक्स पॉइंट से जब हम लोग फिक्स डिस्टेंस को मेजर करेंगे ऑल दी डायरेक्शन में, किसी भी सब डायरेक्शन में, और उन पॉइंट्स का जब कलेक्शन करेंगे तो जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा सर्कल बनेगा। तो जो वो फिक्स्ड पॉइंट की मैं बात कर रहा था, है ना, द फिक्स पॉइंट, या ये जो मैं फिक्स पॉइंट की बात कर रहा था, है ना, द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज नोन एज सेंटर, और इसी फिक्स पॉइंट को क्या कहा जाता है, सेंटर। जो मैं बार बार फिक्स पॉइंट का डिस्कस कर रहा था, वो फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर। और जो फिक्स डिस्टेंस की मैं बात कर रहा था, ये डिस्टेंस जो बार बार मेजर कर रहे थे हम लोग हर एक जगह से, हर एक पॉइंट से, तो ये जो फिक्स डिस्टेंस था, एंड द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, from the center of a circle is known as radius, और रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्या बोल रहे थे कि जो फिक्स पॉइंट की मैं जो बार बार यहां पर डिस्कशन हो रहा था, फिक्स पॉइंट, वही क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। और जो फिक्स डिस्टेंस जो हम लोग बात कर रहे थे, कहां से, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट ऑफ द सर्कल का, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रेडियस, ठीक है। और रेडियस को मैंने एक और तरीके से डिफाइन किया, आप देखो रेडियस क्या है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, है ना। कि रेडियस क्या होता है कि सेंटर से आप मान लेते हैं ये सेंटर है, और सेंटर से आप किसी भी पॉइंट में मिला दे सर्कल का, सर्कल के किसी भी पॉइंट में आप मिला दे, तो ये क्या होगा, ये रेडियस होगा, है ना, ये रेडियस होगा। तो रेडियस भी आई होप आपको क्लियर होगा। देन अब हमारा जो टॉपिक आता है दैट इज सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस भी हम लोग यूज करते आए हैं पहले से, है ना, सर्कमफ्रेंस भी यूज करते आए हैं, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, है ना। लेकिन सर्कमफ्रेंस होता क्या है, तो सर्कमफ्रेंस कुछ नहीं होता है। जैसे सभी फिगर का हम लोग क्या करते थे पहले 7-8 में हम लोगों को पेरीमीटर और एरिया चैप्टर मिलता था, जो मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन ब्रांच से रिलेट करता है ना। तो पेरीमीटर हम लोग निकालते थे, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है,
जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना था तो हमारे पास फॉर्मूला था स्क्वायर का पेरीमीटर का 4 इंटू साइड या 4 इंटू ए भी बोलते हैं ना, साइड को ही ये कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, ये साइड्स को ही ऐड करते थे ना, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, और इसी को हम लोग पेरीमीटर कर देते थे। तो ए कंसीडर करते थे हम लोग, तो ए और ए मतलब 4 टाइम्स ए को ऐड करना पड़ता था, 4 टाइम्स ए को ऐड करना, जो भी साइड रहा होगा उसको 4 टाइम्स ऐड। तो इसी को क्या कहा दिया जाता था, 4 इंटू ए या 4 इंटू साइड। तो यही हमारा फॉर्मूला था। देन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल के पेरीमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, या ये भी बोल सकते हैं हम लोग द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल इज नोन एज सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, है ना। तो सरकमफ्रेंस का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर। अब इसके पीछे भी स्टोरी है, इसका फॉर्मूला कैसे आया 2 पाई आर। तो इसके पीछे क्या स्टोरी था, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 8 या 7 में रहता है, मैं फिर से डिस्कस कर देता हूं कि डिफरेंट साइज का क्या किया गया, सर्कल को लिया गया, डिफरेंट साइज का सर्कल लिया गया, और सभी सर्कल में क्या होगा, सेंटर होगा, रेडियस होगा, है ना, बिल्कुल होगा। तो इसका भी सेंटर होगा कुछ, इसका भी कुछ सेंटर होगा, इसका भी कुछ सेंटर होगा, और सेंटर के साथ साथ सबका रेडियस होगा। सेंटर तो होगा ही, सेंटर होगा तभी तो सर्कल है, और सर्कल है इट मीन्स रेडियस भी होगा। तो इसका भी कुछ रेडियस हुआ होगा, इसका भी कुछ रेडियस है, इसका भी कुछ रेडियस है। तो इसके लेंथ में इट मीन्स इसका पेरीमीटर इट मीन्स सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस, और यहां से यहां तक हम लोग कंप्लीट मिला देते हैं। यहां पर आप देखो, जब भी कोई लाइन सेंटर से पास करता है, लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन नहीं, कोई भी लाइन सेगमेंट जब सेंटर से पास करते हुए यहां पर मीट कर जाता है तो उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डायमीटर के बारे में। तो ये हमारा क्या है, ये डायमीटर है, डायमीटर। इस वाले सर्कल का भी क्या होगा, डायमीटर होगा, इस वाले सर्कल का भी क्या होगा, डायमीटर होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या किया गया, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो लिया गया, मींस C/D, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। इसका सरकमफ्रेंस मतलब इसके लेंथ, ये जो बाउंड्री का लेंथ है, कुछ लिया होगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, सबको एक्सपेरिमेंट किया गया, इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर आया होगा, सरकमफ्रेंस का यहां पर पुट किया गया, और यहां पर डायमीटर का वैल्यू पुट कर दिया गया, ये छोटे वाला सर्कल का। तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं C1D1, है ना। देन आप देखो सेकेंड वाले केस में इसका सरकमफ्रेंस कुछ ना कुछ आया होगा, लिया गया, और रेशियो लिया गया इसके डायमीटर के साथ, तो इसका भी कुछ ना कुछ डायमीटर है, तो इसको हम लोग D2 से डिनोट कर देते हैं, D2 से डिनोट कर। थर्ड वाले केस में इसी तरह से बहुत सारे सर्कल को लिया गया, छोटा बड़ा, ठीक है। तो यहां पर भी सरकमफ्रेंस का क्या लिया गया और डायमीटर का क्या लिया गया, रेशियो लिया गया। तो सभी रेशियो जब लिया जा रहा था ना, तो वैल्यू कुछ इस तरह से आ रहा था, C/D जब भी लिया जा रहा था, सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल का, छोटा रहे या बड़ा रहे, सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर का वैल्यू जो आ रहा था वो 3.14 डॉट 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 बढ़ते जा रहा था, 3.14, और इसी को हम लोग पाई कहते हैं, है ना, इसी को हम लोग पाई कहते हैं, यही वैल्यू को 3.141 डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ते जाता है ना। तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते थे, पाई। तो जब यहां पर कंसीडर किया गया कि जब भी सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो लिया जाता है तो हमेशा एक वैल्यू मिलता है, दैट इज 3.141 डॉट डॉट डॉट, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो इट मीन्स यहां से आप देखो, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जब भी रेशियो लिया जाता है किसी भी सर्कल का, तो वहां पर क्या आता है, 3.14 समथिंग सब कुछ भी, तो उसी को हम लोग पाई कहते हैं। देन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो C/1 C दैट इज सरकमफ्रेंस, और ये क्या हो जाएगा, D/पाई, है ना, D/पाई। अब D/पाई आ गया, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना। अब देखो यहां पर डायमीटर मैंने बनाया था, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे हालांकि। तो डायमीटर मैंने बनाया था, तो ये यहां सेंटर से इस पॉइंट की दूरी रेडियस था, और यहां से इस पॉइंट की दूरी भी रेडियस था। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा D इज इक्वल टू क्या आता है, D इज इक्वल टू R प्लस R, और R प्लस R को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 इंटू R, डायमीटर इज इक्वल टू 2R, पहले भी हम लोग यूज किए। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू D के जगह 2R, और ये पाई, तो C इज इक्वल टू 2 पाई R, रीअरेंज करके हम लोग ऐसा लिख लेते हैं। तो ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जो हम लोग आज तक यूज करते आए, है ना। देन आई होप आपको सरकमफ्रेंस भी समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे हम लोग कॉर्ड के बारे में, है ना, कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या होता है, उसके बाद हम लोग डायमीटर,
और देन फिर सेगमेंट, और सेगमेंट के बाद देन सेक्टर। ठीक है, तो कॉर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब कॉर्ड क्या होता है, और ध्यान से देखना, ये हमारा सर्कल था। अब सर्कल में आप ध्यान से देखना, हमारा सर्कल है ये। ठीक है, कॉर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्ड वाले टॉपिक को। तो कॉर्ड क्या होता है, आप सर्कल में किसी भी लाइन सेगमेंट को आप ड्रॉ करें, सर्कल में किसी भी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ होगा, लाइन सेगमेंट जो किसी भी सर्कल के दो पॉइंट के बीच में बनता है ना, अ लाइन सेगमेंट फॉर्म बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज नोन एज कॉर्ड। ठीक है, तो हम लोग यहां पर इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द लाइन सेगमेंट is drawn between any two point on the circumference of a circle is known as chord of a circle। तो यहां मैंने क्या लिखा कि द लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या होता है कॉर्ड? कॉर्ड कुछ नहीं होता, एक लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी दो पॉइंट के बीच में बनता है, और वो दोनों पॉइंट कहां पड़ने चाहिए? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में। मतलब अभी मैंने ये सर्कल बनाया, तो ये यहां पर दो लाइन सेगमेंट, आपको एक लाइन सेगमेंट दिख रहा हो जो दो पॉइंट के बीच में है, और दोनों पॉइंट क्या है? सर्कमफ्रेंस के बीच में लाइज कर रहा है। अब आप देखो, मैं कॉर्ड इस तरह से भी बना सकता हूं, ये भी एक कॉर्ड है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट जो है वो दो पॉइंट के बीच में लाइज कर रहा है, और ये दोनों जो पॉइंट मैंने लिया है वो कहां लिया है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में। अब आप देखो, ये भी एक तरह का कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है ना, ये भी कॉर्ड है। बहुत सारे कॉर्ड, इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड बनाए जा सकते हैं एक सर्कल में, है ना, इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड बनाए जा सकते हैं, या इनफिनाइट डायमीटर होता है इसमें, ये इनफिनाइट रेडियस होता है। सर्कल में इनफिनाइट नंबर ऑफ रेडियस होते हैं, बहुत सारे रेडियस होते हैं, है ना, ये इनफिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड होते हैं, और डायमीटर भी इनफिनाइट नंबर होता है। अब डायमीटर के बारे में, कॉर्ड वो आपको समझ में आया ना कि कॉर्ड कुछ नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट के बीच में बनता है, और ये जो पॉइंट है वो कहां पे लाइज करते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब आप देखो, यहां पर भी मैंने एक कॉर्ड बनाया, यहां पर देखना आप, ये मैं मान लेता हूं सेंटर था, सर्कल का सेंटर था, और यहां पर भी मैंने एक कॉर्ड बनाया, तो ये भी तो कॉर्ड है। ये जो है, ये मैंने डॉट लाइन से बनाया ताकि आपको अलग दिखे, है ना, तो ये भी एक कॉर्ड है। आप देखो, ये भी दो पॉइंट के बीच में एक लाइन सेगमेंट है, तो ये भी एक कॉर्ड है। पर इसी को तो हम लोग डायमीटर कहते थे, कि कोई भी लाइन जब सेंटर से पास करता है तो उसी को हम लोग डायमीटर कहते थे। तो डायमीटर क्या है? एक्चुअली डायमीटर जो है वो एक तरह का कॉर्ड है, और कॉर्ड ऐसा कॉर्ड है जो सेंटर से होते हुए पास करता है, तो वैसे कॉर्ड को ही हम लोग क्या कहते थे? डायमीटर कहते थे। तो डायमीटर आया ना हमारा, तो डायमीटर को भी मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं कि डायमीटर को हम लोग एक्चुअल मीनिंग में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर कुछ नहीं, एक तरह का कॉर्ड है जो सेंटर से पास करता है ना। डायमीटर a chord through center of a circle is known as diameter,
ऑफ अ सर्कल। तो आई होप आपको यहाँ पर डायमीटर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डायमीटर क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक तरह का कॉर्ड है जो सेंटर से पास करता है ना, ये एक तरह का कॉर्ड है जो सेंटर से पास करता है। अब डायमीटर जरूरी नहीं है, आप देखो डायमीटर मैंने यहाँ इस तरह से बनाया, इस तरह से बनाया है। अच्छा मैं यहाँ पर इस सर्कल को मिटाता हूँ ताकि आपको फ्रेश से नजर आए। देखो ये भी एक सर्कल है और सर्कल में सेंटर होगा और यहां से हम लोग एक लाइन पास करा दिए, लाइन सेगमेंट पास कराए जो फिक्स्ड है। तो ये एक तरह का कॉर्ड है। कॉर्ड का डेफिनेशन क्या होता है कि कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है और जो दो पॉइंट के बीच में बनना चाहिए और दोनों पॉइंट जो है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल में लाइज करेगा। तो डायमीटर जो है वो एक तरह का कॉर्ड है और सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कॉर्ड आपसे पूछा जाता है तो वो क्या होगा, डायमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है सर्कल का, तो वो क्या होता है, वही डायमीटर होता है, वही डायमीटर होता है। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नोन एज डायमीटर, है ना। तो ये कॉर्ड ही है और कॉर्ड जो है जब सेंटर से पास होता है तो वैसे कॉर्ड को ही हम लोग डायमीटर कहते हैं। अब डायमीटर जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हम सीधा बनाए तो इसी तरह से डायमीटर होता है, डायमीटर किसी तरह से भी हो सकता है। और डायमीटर जो है ना, आप देखो ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और इस पूरे को हम लोग क्या बोल रहे थे, सर्कल। जब ये डिवाइड किया तो कुछ इस तरह से आधा आपको दिखेगा, है ना, ये आधा आधा। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। आधा सर्कल है इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो डायमीटर क्या करता है, डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो और जो ये दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है और इसी दो इक्वल पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और आप देखो जरा, डायमीटर जरूरी नहीं है कि इसी तरह से हो, डायमीटर इस तरह से भी हो सकता है ना, सेंटर से पास कर रहा है ना, तो ये भी डायमीटर है। अब आप देखो ये लाइन, ये भी डायमीटर है, या यहां में 20 से, तो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। तो वैसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करेगा किसी भी सर्कल में, तो वो क्या कहलाएगा, डायमीटर। अब हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आए, अभी अभी मैंने यूज भी किया था सर्कमफ्रेंस में, आपको याद होगा सर्कमफ्रेंस में मैंने यूज किया था। तो वही वाला बात हम लोग यहां पर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट, सर्कल के किसी भी पॉइंट तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये r था और इस पॉइंट से भी इस पॉइंट को हम लोग जब मेजर करेंगे तो ये भी r होगा और इस टोटल को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। डायमीटर को स्मॉल d से दिखाते हैं। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या आता है, डायमीटर इज इक्वल टू r प्लस r, और r प्लस r क्या होता है, दैट इज 2r, है ना, 2r। तो d इज इक्वल टू 2r, यहीं से हम लोग जाने थे डायमीटर जो होता है वो 2 इंटू r होता है। इट मीन्स डायमीटर निकालना है तो रेडियस को 2 गुना कर देना है। अगर रेडियस दिया गया है, डायमीटर निकालना है, ठीक है, तो रेडियस दिया रहेगा और डायमीटर निकालना है तो आपको रेडियस का वैल्यू यहाँ पुट करना है और यहाँ से डायमीटर मिल जाएगा। कभी कभी डायमीटर दिया रहता है, रेडियस फाइंड करना रहता है, तो डायमीटर का आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा डायमीटर तक का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आर्क, ठीक है, और आर्क के बाद सेगमेंट और सेगमेंट के बाद सेक्टर, देन हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हो। आर्क, अब आर्क क्या होता है, तो आर्क क्या होता है, कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल बनाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो कंपास से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से मेजर कर लेते हैं रेडियाई, जितना भी रेडियाई होगा, और फिर इस तरह से बनाते हैं, है ना, इसी तरह से ना बनाते हैं, यहां से इस तरह से बनाए, देन फिर इधर से बनाए और देन फिर इधर से बनाए। तो जब हम लोग कंप्लीट सर्कल नहीं बनाते, है ना, सिर्फ इनकम्प्लीट सर्कल बना देते हैं, चाहे इतना बनाए चाहे इतना बनाए, तो ये क्या बनता है, हमारा आर्क बनता है। आर्क है क्या, अ पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। तो आर्क क्या होता है, एक सर्कल का टुकड़ा होता है जो किसी भी 2 पॉइंट से जुटा हुआ रहता है। इट मीन्स, है ना, इट मीन्स अ पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का टुकड़ा। अब ये जो टुकड़ा हुआ है तो ये 2 पॉइंट से रिलेटेड होगा ना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिगर बना के दिखाता हूँ सर्कल का।
ये सर्कल का सेंटर होगा और ये रहा हमारा सर्कल। अब ये सर्कल है तो इसके किसी भी 2 पॉइंट का अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग टुकड़ा कर लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट से जब हम लोग टुकड़ा करेंगे तो हमारा सर्कल जो है वो यहाँ पर बट जाएगा, 2 हिस्सों में बट जाएगा। और वो 2 हिस्सा जो रहेगा वो कुछ नीचे वाला इस तरह से रहेगा और ऊपर वाला कुछ इस तरह से रहेगा, है ना। तो एक्चुअली कुछ नहीं था, आर्क कुछ नहीं है, एक सर्कल का पार्ट है ना। वो आप देखो यहाँ पर मैंने जैसे ही 2 पॉइंट से कट करके निकाल लिया, जैसे ही ये पार्ट, तो ये क्या बन गया, ये बचा हुआ इधर वाला भी आर्क बन गया और इधर वाला भी क्या बन जाता है, आर्क। लेकिन आर्क ये भी है, आप देखो ये आर्क ऊपर वाला भी आर्क है, ये नीचे वाला भी आर्क है, लेकिन एक बड़ा आर्क दिख रहा होगा आपको, ये बड़ा आर्क दिख रहा है और एक ये छोटा आर्क दिख रहा है। तो छोटे वाले आर्क को हम लोग कहते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क, और बड़े वाले आर्क को हम लोग क्या कह देते हैं, मेजर आर्क, मेजर आर्क। ये बड़ा है इसलिए मेजर आर्क और जो छोटा है वो माइनर आर्क। तो आर्क कुछ नहीं है, सर्कल का सिर्फ एक टुकड़ा है जो 2 पॉइंट से टूटा हुआ रहता है ना। अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट से सर्कल को काट दूं, यहाँ से काट के हटा देंगे, तो जैसे ही हटाएंगे तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और ये हिस्सा खाली हो जाएगा, इसको काट के अलग देता है, तो ये कहलाएगा, ये पूरा भी आर्क कहलाएगा और ये छोटा वाला भी आर्क कहलाएगा, बट ये माइनर आर्क कहलाएगा और वो मेजर आर्क कहलाएगा। लेकिन कभी कभी ये भी क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि जब अभी तो छोटा वाला मैंने डिस्कस किया था, छोटा सा पार्ट काटा तो माइनर बोल दिया, और जो बच गया बड़ा वाला वो मेजर बोल दिए। लेकिन कभी सर्कल बना रहता है जब, और उसके डायमीटर के एंड का इधर साइड जब हम लोग ऐसे डायमीटर बनाएंगे तो इसका भी यहाँ एंड होगा और इसका भी यहाँ एंड होगा लाइन सेगमेंट का, यही 2 पॉइंट हुआ। तो 2 पॉइंट को जब हम इक्वल से कट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा आएगा, ये सेमी सर्कुलर वाला पार्ट। तो ये दोनों आर्क तो इक्वल है, अब कैसे कहें, अब किसको माइनर आर्क कहेंगे, किसको मेजर आर्क कहेंगे, तो वैसे केस में ये दोनों जब इक्वल होता है, मींस इक्वल पॉइंट से जब डायमीटर के पॉइंट से जब हम लोग कट कर देते हैं सर्कल को, तो या वो 2 पॉइंट से जब सर्कल अलग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वैसे आर्क को हम लोग इक्वल आर्क बोलेंगे, ठीक है, इक्वल आर्क बोलेंगे, ना ही माइनर और ना ही मेजर, ये दोनों क्या है, इक्वल आर्क है। तो आर्क कुछ नहीं था, क्या था, ये बस सर्कल का एक पार्ट था। देन आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, यहां पर डेफिनेशन लिखा गया है, आप देखना, द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड, क्या लिखा गया, द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड, देखेंगे, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, वैसा रीजन जो कॉर्ड और आर्क के बीच में बनता है, वैसे रीजन को क्या कहते हैं, सेगमेंट। जैसे मैंने एक कॉर्ड बना लिया, ये कॉर्ड है, इसका मैं नेमिंग कर देता हूं AB, तो AB एक कॉर्ड है। तो यहां पर आप देखो क्या बोला था, द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क, क्या बोलता है, वैसा रीजन जो कॉर्ड और आर्क के बीच में बने, वैसे रीजन को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो ये कॉर्ड था और ये भी एक आर्क था, ये आर्क है ना, यहां पर मैं नेमिंग कर देता हूं, तो AOB क्या है, एक आर्क है, और यहां पर भी कुछ मैं नेमिंग कर देता हूं, तो ADB भी एक आर्क है, देखो आप, ADB भी एक आर्क है। लेकिन एक मेजर आर्क बना रहा है और एक माइनर आर्क बना रहा है, बस यही डिफरेंस है। तो कॉर्ड, ये रहा हमारा कॉर्ड AB, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन बनता है, ये रीजन, इसी को सेगमेंट कहते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे इधर भी तो रीजन बन रहा है, ये भी तो कॉर्ड और आर्क के बीच में है, तो इसको भी हम लोग सेगमेंट कहते हैं। मतलब ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है ना, और ये वाला भी पार्ट हमारा सेगमेंट है। लेकिन ये देखो आप कम अमाउंट में बन रहा है और ये ज्यादा अमाउंट में यहां पर दिख रहा है, तो इसीलिए इसका नाम कर दिया गया, आप याद करो, अभी अभी मैंने डिस्कस किया, दैट इज मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ये मेजर सेगमेंट, और ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया बचता है, जो रीजन बचता है, उसी को हम लोग सेगमेंट कहते हैं। अगर कम अमाउंट में बच रहा है तो माइनर सेगमेंट, और ज्यादा अमाउंट में है तो मेजर सेगमेंट। इसके बीच
जब माइनर और मेजर सेगमेंट का यहाँ पर कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है और ये एरिया हम लोग निकालने सीखेंगे क्लास 10 में, ठीक है। देन कभी कभी क्वेश्चन ये भी अराइज होगा कि कॉर्ड जो है, डायमीटर भी हमारा एक तरह का कॉर्ड है, तो डायमीटर भी हमारा एक तरह का कॉर्ड है, तो इक्वल पार्ट में जब ये डिवाइड होगा, मान लेते हैं ये सेंटर था, तो ये भी तो एक कॉर्ड है। अभी भी यहाँ पर देख लेंगे ये PQ मान लेते हैं, तो PQ भी एक कॉर्ड है, ये भी एक आर्क और कॉर्ड के बीच में बचा हुआ ये रीजन है। तो ये कौन सा रीजन है? ये सेमी सर्कुलर रीजन है। ये सेमी सर्कल बना रहा है इधर भी और इधर भी बना रहा है ना, इधर भी बना रहा है और इधर भी बना रहा है। तो ये बीच वाला जो है वो सेमी सर्कुलर रीजन है, सेमी सर्कुलर रीजन है, सेमी सर्कुलर रीजन, सेमी सर्कुलर रीजन। बट सेगमेंट भी तो बन रहा है यहाँ पर। ये कॉर्ड और आर्क के बीच वाला पार्ट है, ये कॉर्ड और आर्क के बीच वाला पार्ट है, तो सेगमेंट है। तो किसको माइनर और किसको मेजर? तो वही वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों इक्वल है तो इक्वल सेगमेंट है। ये दोनों जो इक्वल है देन ये कहलाएगा इक्वल सेगमेंट, इक्वल सेगमेंट, ठीक है। देन अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा, डेट इज सेक्टर। सेक्टर अब हम लोग किसको कहेंगे? तब तक आप डेफिनेशन पढ़ो, तब तक मैं एक नया सर्कल बना लेता हूं। ठीक है, ये एक सर्कल आ गया। क्या बोलता है सेक्टर का डेफिनेशन? एरिया बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई। अब यहां रेडियाई है, प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर, रेडियस नहीं लिखा है मैंने, रेडियाई लिखा है, मतलब एक से ज्यादा होगा और ऐसे भी टू मेंशन कर दिया गया है। द एरिया बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। तो सेक्टर किसको कहेंगे? वैसा एरिया जो आर्क और दो रेडियाई के बीच में बनता है। सपोज आप यहां पर देखो, मैं आपको दिखाता हूं। ये सेंटर था, यहां से मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया और यहां से भी मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया। तो आप देखो यहां पर दो रेडियस मिल रहा है और ये आर्क मिल रहा है। इसका भी मैं कुछ नेमिंग कर देता हूं, ए और ये बी, है ना। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा एक एरिया मिल पा रहा होगा जो किसके बीच में बन रहा है? दो रेडियस और एक आर्क के बीच में बन रहा है। तो वैसा ही एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। सेक्टर और सेगमेंट में आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। सेगमेंट क्या था? कॉर्ड के बीच में बन रहा था ना, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया हो रहा था। लेकिन सेक्टर कब बनता? आप ये देखो, सेक्टर कब बन रहा था? सेक्टर कब बनता है? दो रेडियाई, है ना, दो रेडियाई के बीच में, और वहां पर एक आर्क भी लाइज करना चाहिए। एरिया बिटवीन आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। तो आर्क का जो एंड पॉइंट है, आर्क का यहां पर एंड पॉइंट है, आर्क का यहां पर, इस वाले आर्क का यहां पर एंड पॉइंट है और यहां पर एंड पॉइंट है, और ये पासिंग कहां से कर रहा है? एंड पॉइंट ऑफ द आर्क से। कहां पर पास कर रहा है? सेंटर पे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। तो यहां पर जो एरिया बन पा रहा है, यहां पर जो एरिया बन पा रहा है, इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी एरिया को क्या बोलते हैं? दैट इज सेक्टर। लेकिन आप एक चीज और ध्यान दो कि यहां पर दो रेडियस है और ये भी तो एक तरह का आर्क है, तो यहां पर भी तो एरिया बन पा रहा है। ये भी तो एरिया जो है वो कवर हो रहा है दो रेडियस और एक आर्क के बीच में। तो हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो ये दोनों क्या है? सेक्टर है। लेकिन एक क्या होगा? मेजर होगा, जो बड़े अमाउंट में, इधर ऊपर वाला ये मेजर सेगमेंट हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा, सॉरी सेगमेंट, मेजर सेक्टर, और ये क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर। तो ये क्या कहला जाएगा? माइनर सेक्टर, और ये क्या कहला जाएगा? मेजर सेक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्टर भी समझ में आया होगा। अब सेक्टर इस तरह से भी बन सकता है ना, आप यहां पर ध्यान दो। सेक्टर का डेफिनेशन क्या था कि दो रेडियस के बीच में एक आर्क और दो रेडियस के बीच में जो एरिया बचेगा, उसी एरिया को क्या कहते हैं? सेक्टर। तो यहां पर आप देखो, ये मान लेता हूं मैं सेंटर था, तो ये आर, ये एक रेडियस, और ये आर, ये दूसरा रेडियस, दो रेडियस है। और यहां पर आप देखो आर्क भी बन रहा है, ये भी तो एक तरह का आर्क है, ये आर्क है ना, और ये भी एक तरह का आर्क है।
तो यहां पर भी तो 2 रेडियस है, और 2 रेडियस और आर्क के बीच में जो ये एरिया बन पा रहा है, उस एरिया को हम लोग सेक्टर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और ये दोनों जो है वो इक्वल अमाउंट में है, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल सेक्टर बोलेंगे, है ना, इक्वल सेक्टर बोलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा इंट्रोडक्शन वीडियो, दैट इज सर्कल से रिलेट करता है, और इसके मैंने जितने भी बेसिक टर्म्स हैं जो यूज होंगे इस चैप्टर में या क्लास 10 में भी आपका यूज होगा, जो मैंने डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।